फिल्मों का यूथ पर बहुत गहरा असर होता है। अभी हाल ही में एक फ़िल्म आई थी डंकी, जिसमें दिखाया गया था कि फ़ॉरेन कंट्री में जाकर ही हम अपनी सारी ज़रूरतें और सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या वाक़ई में ऐसा है या ये सिर्फ़ एक परसेप्शन है? देखिए, दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो है मार्केटिंग का। आपने जिस फ़िल्म का नाम लिया, उस फ़िल्म के अंदर भी जो सपने पूरा करने के लिए दिखाए गए हैं, हम यहीं पे क्यों रुक गए? हम इसके आगे भी तो देखें कि वो बच्चा वहाँ जाके कर क्या रहा है? किस तरीके की सर्विसेज़ रेंडर कर रहा है? किस तरीके से पैसा कमा रहा है? वो सारे जॉब्स तो यहाँ पर भी हैं। अगर उसको टॉयलेट क्लीनिंग करके ही पैसा कमाना है, किसी रेस्टोरेंट में सर्व करके ही पैसा कमाना है, तो हमारे देश में क्या कमी है? दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हिंदुस्तान है। यहाँ पर इतनी जनसंख्या है, इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस इकोनॉमी है, यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मगर हमने हमारे दिमाग में एक चीज बैठा ली है, वो ये कि विदेश में जाने का मतलब बहुत समृद्धि है, बड़ा बंगला है, बड़े पैसे हैं। मगर हकीकत में मैं दोस्तों ये बात बताना चाहता हूँ, अच्छे से समझ लेना कि जब आप विदेश जाते हो तो पैसा सिर्फ पेट पे पट्टी बांध के ही कमाया जाता है। आप अपनी आवश्यकताओं को लिमिट करते हो, और वो जब पैसा इंडिया में आता है तो वो कन्वर्ट होता है एक्सचेंज रेट से, इसलिए वो बड़ा पैसा दिखता है। एक्चुअली में देखा जाए तो वो पैसा बड़ा नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी अमेरिका में गया और अमेरिका में जाके कमा रहा है पैसा, वो क्या करेगा? वो एक टाइम का खाना स्किप करेगा, वो रेजिडेंस में कुछ स्किप करेगा, वो छोटा छोटा पैसा बच रहा है। मान लीजिए 1,000 रुपये बचा है उसने, वहां के हिसाब से 1,000 है, बट यहाँ आते ही वो 80,000 हो जाते हैं। तो हमारे को दिखता है बहुत पैसा कमा के लाया है। एक्चुअली में वो सोशल पूरा कट चुका है। उसके पास हमारा एक जैसा ना तो कोई सोशल इस्टेब्लिशमेंट है, ना उसकी कोई जिंदगी है। वो एक पैसा कमाने की मशीन बन जाता है, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जिस फिल्म का नाम आपने लिया उसमें बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है ये चीज। कोई बड़ा फायदा नहीं है वहां पर। जो हमने पहले बात की कि सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन टोटली मिसिंग। आप कर किसके लिए रहे हो, वो आपके साथ में ही नहीं है। वहां किस तरीके की लाइफ है? हमारा देश हर हाल में बहुत बेहतर है। ये देश आपको आकाश जितनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हर फील्ड में दे रहा है। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है यहाँ पर, हम हर चीज को जानते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हमारा सोशल है, हमारा इकोनॉमी भी टेक केयर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को स्टार्टिंग से सिखाया गया जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारते हैं। तो जो चीज आप वहां जाके करना चाहते हो यहाँ क्यों नहीं कर सकते आप? हुँ। अगर आप वहां जाके इतनी मुश्किलों में जीकर ये दिखाना चाहते हो तो किसको दिखाओगे जब आपके पास सोशल ही नहीं है, आपकी कोई परवाह करने वाला ही नहीं है? मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, वो बताते हैं वहां पर वीकेंड डेज का कंसेप्ट होता है, 5 दिन काम होता है, 2 दिन आराम होता है। वो जो 2 दिन है ना, वो किसी सजा से कम नहीं है। ट्रस्ट मी, इतना आसान नहीं है। बच्चा आज एक परसेप्शन को लेके वहां जा रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट अब तो पूरा विश्व सिमट चुका है। सब तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है। तो कहाँ कमी है? आपको क्या ज़रूरत है आपको कहीं जाने की? यहाँ सब मिल रहा है ना आपको। और कम से कम उसको भोगोगे भी तो सही है। आप भोगोगे कहाँ जाके? तो मेरे हिसाब से अब ये परसेप्शन जो है धीरे धीरे टूट रहा है। बहुत से लोग समझने लगे हैं। फिल्में समाज का आईना है, तो जो परसेप्शन है उस पर जो हैमरिंग हो रही है, उसमें बॉलीवुड भी एक अपना रोल प्ले कर रहा है। वो भी बता रहा है कि आप जिस परसेप्शन को लेके जा रहे हो वो परसेप्शन सही नहीं है, वो वहां पर जाके कुछ बदल जाता है। मैं ये नहीं कहता सबके साथ होता है, बट हाँ, ज्यादातर ये हो रहा है। हमारे पंजाब के, हमारे गुजरात के कितने बच्चे जो बाहर जाते हैं, खूब जा रहे हैं। वहां तो एक तरह से ऑब्सेशन है, हुँ। बाहर जाना ही जाना है। मगर आप देखिए तो सही उनकी जिंदगी क्या है। और अगर आपने यहाँ कोशिश की और आपको साथ नहीं मिला, ऐसा हुआ नहीं, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं तलाश करते उसी चीज को? यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। और यहाँ हम काम करेंगे तो अपने देश के लिए करेंगे, हमारा देश हम ही से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा तो सोचिए, थोड़ा सा तो इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ आज का जो हमारा बच्चा है, आज का जो युवा है, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से ले रहा है। अब वो पुराने वाला टाइम गया जबकि वो बिल्कुल पीछे चल पड़ता था। अब वो देख रहा है, सारी चीज़ों को समझ रहा है, तभी हमारे देश का विकास हुआ है। पर सर जॉब ही नहीं, जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो वहीं सेटल होना चाहते हैं या सेटल हो रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन तो अब भी जारी है।
विदेश में सेटल होना एक लॉटरी जैसा क्यों हो गया है, जिसे हर कोई जीतना चाहता है? इतनी होड़ क्यों मची हुई है? देखिए, दुनिया के अंदर जो चीज़ दूर होती है वो दिखती है। कभी आदमी खुद को नहीं देख सकता। खुद को देखना होता है उसे आईना देखना पड़ता है। ये बात सच है। क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो चीज़ है वो उसको ईज़ी अवेलेबल है। उसको ऐसा लगता है कि दूर की चीज़ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। वो इसलिए उससे उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस हमारे देश में, मगर तब भी वो सिलिकॉन वैली के सपने देखता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि दूर होने की वजह से वो उससे फैसिनेट हो रहा है। अभी वो उसको मिली नहीं है। जब उसकी हार्ड रियलिटी से वो रूबरू होता है तो उसे याद आती है हमारे देश की। इसलिए जितने लोग बाहर हैं, जब मोदी जी प्रोग्राम करने जाते हैं तो दिल खोल के रख देते हैं। क्या कारण है उसका? वो देश से जुड़ना चाहते हैं। उनके दिल में वो कसक है और वो पूरे अक्रॉस द ग्लोब नजर आएगी आपको। ऐसा नहीं है मैनहट्टन में ही हो रहा है, वो सब जगह हो रहा है। वो आदमी का जो दर्द है वो वहां जीने के बाद मालूम पड़ रहा है। लॉटरी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे को बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो गई, बहुत बड़ी लॉटरी हो गई। मगर हकीकत में जब तक वो उस चीज को नहीं देख पा रहा, और उसके नहीं देख पाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहां की मार्केटिंग। आज भी हार्वर्ड या बाकी स्कूलों का जो नाम है वो इतना बड़ा नाम है, उनमें से कोई एक भी चाणक्य का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में जितनी भी साइंस हो, आर्यभट्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। किस जमाने में, जिस टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता था, उस टाइम में हिंदुस्तान ने वो अचीव करके बताया। आज भी हिंदुस्तान का जो एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन है, वो बेमिसाल है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। मगर तकलीफ ये है कि हम उस रैट रेस में शामिल हो गए, इसलिए हमें उस रैट रेस के आगे वही दिखता है। ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग का फंडा बना रखा है। अगर यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो वहां जा रहे हैं, तो अब मान के चलिए पिछले 5 सालों में ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो गया। लोग बाग आने लग गए वापस। लोग बागों ने यहाँ आके इस्टेब्लिशमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं, यहाँ वो जॉब्स देने लग गए हैं। यहाँ इंडियन कंपनीज इतना फ्लरिश कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी इतना बढ़ रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि अब उनको समझ में आने लगा कि अपॉर्चुनिटी तो यही है, कंज्यूमर इकोनॉमी यही है, मार्केट यही है, टैलेंट यही है। अगर आज हम अमेरिका से सारे साइंटिस्ट बुला लेना तो उनका नासा 30 to 40% पे आ जाएगा। इतने इंडियंस हैं, इतने इंडियन ब्रेन्स वहां काम कर रहे हैं। एक जमाने में बात सही थी जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब हमारे यहाँ बाकी सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो वो कोलैबोरेशन में कर रहा है। हार्वर्ड का कोलैबोरेशन है, स्टैनफोर्ड का कोलैबोरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पर भी है, पढ़ाई यहाँ पर भी की जा सकती है, बड़ा आगे यहाँ पर भी जा सकता है। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, मैं तो मेरे प्यारे बच्चों से कह रहा हूँ कि ये बात मान के चलना। एक तरीका है, समय रहते डिसीजन लें, नहीं तो गाड़ी रिवर्स में चलानी पड़ेगी। आगे जाने के लिए 7 गियर है, पीछे आने के लिए एक ही गियर है। सोच लो, समय रहते समझ जाओ, वरना दिक्कत आएगी। हिंदुस्तान इस वक्त वर्ल्ड में जिस पोजीशन पे लीड कर रहा है, आने वाली इकोनॉमी, आने वाला वक्त विश्व में भारत का है। और इसीलिए जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े समझदार लोग हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जितने भी बढ़िया ब्रेन्स हैं, उन सब ने इस चीज को एंडोर्स कर दिया और वो सब लोग इस राह पे चल पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा था, टू स्मॉल एक्सटेंट हो रहा है, बट उससे ज्यादा रिवर्स ब्रेन ड्रेन है। अब लोग बाग आने लगे हैं, वापस आके अपने अपनी चीजें संभालने लगे हैं। हमारा देश वापस एक सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये कह सकता हूं, ये हम सभी के लिए बड़े प्रमोद का विषय। IEES दे रहा है आपको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप अपने मनचाहे कोर्स के लिए। IEES स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आज ही एनरोल करें।